नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से ही बवंडर छिड़ा हुआ है। बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही है और दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति भी बन रही है। मैदान में रणबांकुरे उतर चुके हैं और लड़ाई छिड़ चुकी है बिहार में एनडीए बनाम इंडिया में। लेकिन बिहार के महागठबंधन में अब भी खटपट चल रहा है और आज हम आपको विस्तार से बताएंगे बिहार के सबसे हॉट सीटों में से एक पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से संतोष कुशवाहा मैदान में उतर गए हैं। लालू यादव ने बीमा भारती को चुनावी रण में उतार दिया है सिंबल देकर। पप्पू यादव पिछले एक साल से तैयारियों में थे और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि 2024 के चुनावी रण में पूर्णिया की जनता का ही आशीर्वाद हम लेंगे, पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। और पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि हाथ में हमारे कांग्रेस का झंडा होगा। पप्पू यादव के बारे में आप जानते हैं कौन है पप्पू यादव? पप्पू यादव वो हैं जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा पूर्णिया से ही और निर्दलीय चुनावी मैदान में लोकसभा के चुनाव में उतरकर प्रचंड वोटों के साथ पप्पू यादव ने परचम लहराया था पूर्णिया लोकसभा सीट पर। और इसके बाद पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े, फिर पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और पूर्णिया की जनता ने जो प्यार दिया पप्पू यादव को, आज यही वजह है कि पप्पू यादव अपने घर में अपने माताओं के गोद में खेलने को बेताब हैं। लेकिन लालू यादव को भी सीधे संदेश है। देखिए, लालू यादव अगर बिहार में चाहते हैं कि महागठबंधन की जीत हो, अगर लालू यादव चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की कमर तोड़ना है, चुनावी मैदान में अगर भाजपा को हराना है, तो समझौता करना पड़ेगा बिहार में। नहीं तो 2019 जैसे हालात बिहार में बन गए हैं। बिहार में मुकाबला इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच है। एक और मोदी का चेहरा, दूसरी ओर महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल। और सीमांचल की सीटों में पूर्णिया सीट को लालू यादव ने अपनी पार्टी में ले लिया, कोटे में लिया। इसके अलावा कांग्रेस की परंपरागत सीटों को अपने कोटे में लिया। सबसे बड़ी बात कि लालू यादव की पार्टी 2019 के चुनाव में आरजेडी 0 पर बोल्ड हो गई थी। बिहार में एक सीट जीतकर कांग्रेस ने महागठबंधन की इज्जत बचाई थी बिहार में। और लालू यादव अगर इस बार भी ऐसी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में बुरी तरीके से महागठबंधन की हार होगी। देखिए, पूर्णिया के सियासी हालात की नहीं कह रहे हैं। बिहार के तमाम लोकसभा सीटों पर अगर आप कैंडिडेट उतार रहे हैं और कैंडिडेट को उतारने के वक्त ये सोच रहे हैं कि ये चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीत जाएंगे, तो अब वो वक्त नहीं है। चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने से पहले परखना होगा। और हो सकता है लालू यादव इसी वजह से देरी कर रहे हो, तेजस्वी यादव इसी वजह से देरी कर रहे हो। और हालांकि उन्होंने आश्वासन जरूर दे दिया है। कई सीटों पर तो लालू यादव ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है कि भाजपा को पटखनी वो दे देंगे। लेकिन हम बात कहां की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सबसे हॉट सीटों में एक पूर्णिया लोकसभा सीट की। वो लोकसभा सीट जहां से लालू यादव की पार्टी ताल ठोक चुकी है। बीमा भारती, देखिए, बीमा भारती जेडीयू में आ गई, जेडीयू से आरजेडी में आ गई। तुरंत आते ही सिंबल मिल गया। और ये तो नीतीश कुमार को पहले से मालूम था कि बीमा भारती दगा देगी। उनके पति को गिरफ्तार करवा लिया, उनके बेटे को जेल भेज दिया आर्मसेट के मामले में। खैर, बीमा भारती भी कैंडिडेट कमजोर नहीं है। अगर पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तब देखिए, पूर्णिया में माहौल बदला बदला सा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं संतोष कुशवाहा,
उन पर जनता का सीधे तौर पर कहना है कि चुनाव के वक्त ही उन्हें जनता याद आती है। चुनाव के वक्त वो वोट मांगने जनता के भी जाते हैं, बाकी 5 साल उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं रहा। तो इस बार के चुनाव में ये चीजें देखने को मिलेगा। और तेजस्वी यादव के पास भी एक मजबूत जो है वो आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो में उनके जो तैयार होंगे, उसमें सबसे बड़ा यह है कि 17 महीनों की उपलब्धियां, 17 महीने का काम, और वो काम गिनाकर वोट मांगेंगे। लेकिन पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव जैसे कैंडिडेट का उतरना, ये तो तय है कि आप बीमा भारती को तीसरे नंबर पर भेज देंगे। और मुझे याद है 2019 के चुनाव का परिणाम बेगूसराय लोकसभा सीट का। बेगूसराय लोकसभा सीट पर अगर आरजेडी ने तनवीर हसन को जबरदस्ती मैदान में नहीं उतारा तो वहां नहीं उतारा होता तो वहां से सीपीआई के कन्हैया कुमार चुनाव जीत जाते। वहां से कन्हैया कुमार बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते, और कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में नहीं उतारा। और यह माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतरे। और इस बार जब पप्पू यादव की बारी है तो पप्पू यादव के वक्त भी यही स्थिति है कि पप्पू यादव को लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं उतारना चाहते हैं। अगर वो बिहार में जीतना चाहते, अगर बिहार में महागठबंधन को मजबूत करना चाहते, अगर बिहार में कांग्रेस की भी सीटें कांग्रेस को देते और कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारती, तो कहीं ना कहीं ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखता कि जो इस बार एनडीए के इंडिया अलायंस के अंदर डील हुई है सीटों के बंटवारे पर, वो एक ऐसा समझौता है जिससे तमाम दलों को उनके इलाकों में सीट मिली है और उनके गढ़ में सीट मिला है। लेफ्ट की पार्टियों को हालांकि बिहार में 5 सीटें मिली, 5 सीटों में जितनी सीटें दी गई, तमाम सीटें उसके हिस्से की दी गई। आपने लेफ्ट की पार्टियों को काराकाट दिया, बेहतर सीट है। नालंदा दिया, बेहतर सीट है लेफ्ट के लिए। आरा सीट लोकसभा सीट जो है वो सीपीआई का गढ़ माना जाता है। बेगूसराय सीपीआई को दिए, सीपीआई का वो गढ़ है। इसके अलावा सीपीएम को खगड़िया दिए, एक बेहतर फाइट वहां पर कैंडिडेट देंगे महागठबंधन के। लेकिन जब आरजेडी कैंडिडेट्स की बारी है, जब आरजेडी के कैंडिडेट्स की बारी है, तब आप पूर्णिया में बीमा भारती को उतारते हैं और ये जानते हुए कि पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये तो फाइनल है कि पप्पू यादव जीते या हारे, पप्पू यादव विनर बने या रनर। लेकिन बीमा भारती पिछड़कर तीसरे नंबर पर चली जाएगी। बीमा भारती अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो इसका भी लॉस सीधे पप्पू यादव को होगा। और पूर्णिया लोकसभा सीट पर महागठबंधन के कैंडिडेट की एक अच्छी खासी जीत हो जाएगी। पूर्णिया में जिस तरीके का माहौल है आज के वक्त में, आप अगर भाजपा से मुकाबले के लिए जाते हैं तब आपको पूरी तरीके से तैयार रहना होता है। और भाजपा जेडीयू जैसे बड़े दलों को बिहार में चुनौती देना, देखिए जेडीयू के लोकसभा में अभी 16 एमपी हैं, तो 16 एमपी 2019 में चुनाव जीते। तो आपके तजुर्बे में अगर देखें तो भले विधानसभा के अंदर जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जेडीयू का कुनबा जो है वह आपके तुलना में बहुत मजबूत होता है। अगर आप जेडीयू को सफाया करने की बात करते हैं, अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने की बात करते हैं, तो ऐसे कैसे नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होगी कि जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट लीड ले रहा होता है, जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट की मजबूत पकड़ होती है, वो सीट कांग्रेस के हाथ से छीन ली जाती है। वहां पर बीमा भारती को मैदान में उतार दिया जाता है। और बीमा भारती की राजनीतिक हैसियत क्या है? बीमा भारती की राजनीतिक हैसियत रुपौली तक सिमटी है। बीमा भारती क्यों आई? बीमा भारती का महागठबंधन में आरजेडी में शामिल होने का मामला क्या है? इस वजह से शामिल हुई कि वो लेसी सिंह के मंत्री बनाए जाने से नाराज थी, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह चाहिए था। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इनकार किया और यही वजह है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान वो खेला में शामिल हो गई और अंततः उन्होंने ये दिखा भी दिया कि वो जेडीयू छोड़कर आई है। तो जो जिस दल की महत्वाकांक्षा जितनी जहां पर ज्यादा है, अगर आप उसे उतना तवज्जो नहीं देंगे तो भाजपा जैसी बड़ी पार्टी से चुनावी मैदान में आप मुकाबले में कहीं ना कहीं हार जाएंगे। लालू प्रसाद यादव बिहार के सियासत से बखूबी हर चीजों से परिचित हैं, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है आरजेडी ने, और उसमें भी जिन सीटों की खास तौर पर इस बार आजमाइश आरजेडी के कैंडिडेट करने वाले हैं जिन सीटों पर, वो कहीं ना कहीं मुकाबला एक तरीके से कहें तो एनडीए कैंडिडेट के लिए आप बहुत गुड न्यूज दे रहे हैं, अच्छी खबर दे रहे हैं। और बिहार में अगर 40 में आपको 20 सीटें भी जीतना है
तो 20 सीटों पर इस तरीके के कैंडिडेट उतारने होंगे जो चुनावी मैदान में आपको बेहतरीन तरीके से पछाड़ सके। अगर आप पूर्णिया सीट की हम बात कर रहे हैं, पप्पू यादव का टिकट वहां से हटाते हैं, अगर पप्पू यादव का पत्ता साफ करते हैं तो ना सिर्फ पप्पू यादव का पत्ता साफ होगा बल्कि आपका वो इरादा कि 2024 में ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खत्म हो जाएगी, वो तो कहीं से खत्म होने नहीं जा रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर तो आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारना ये लालू यादव के लिए एक अच्छी पहल है। अगर महिला को आप जेडीयू तोड़ कर लाए हैं तो उन्हें तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन उस सीट पर जहां पर पुरुष से आपकी ये नजर है कि वहां से एक नेता जो लंबे समय तक उस क्षेत्र में एक बहुत अच्छी पकड़ बना चुका है और पूर्व में प्रतिनिधित्व कर चुका है, उन्हें वहां से पत्ता काटकर हटाना एक तरीके से ये कहें कि एक बड़ी मुश्किल, बड़ी चुनौती होगी लालू यादव के लिए इस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल करना। सुपौल सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही। औरंगाबाद सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ते रहे। इसके अलावा आप कांग्रेस की झोली में जिन सीटों को डाले हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की सीटों में आप कहें तो उनके क्षेत्रों को काटकर उन्हें दूसरे जगहों पर भेजा गया है, ये तो एक तरीके से दिखता है कि आप गठबंधन में दूसरे दलों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, दूसरे नेता को आप आगे नहीं आने देना चाहते। अगर लोकसभा के चुनाव में आपके इरादे ये हैं कि हर हाल में हमें मुकाबला करना है एनडीए से, तो उस परिस्थिति में आपको चुनावी मैदान में इस तरीके की कैंडिडेट उतारने होंगे जो चुनावी मैदान में जीत सके। लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं और पप्पू यादव की मैं बात कर रहा हूं। लालू प्रसाद पप्पू यादव को आजमा चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मधेपुरा से चुनाव लड़ाकर लालू यादव ने देख लिया है। 2014 में जब पूरे देश में मोदी की लहर थी तो पप्पू यादव और पप्पू यादव की पत्नी दोनों ने बिहार में जीत हासिल की, चाहे मधेपुरा सीट हो या फिर सुपौल सीट हो। और हाँ, एक बहुत बड़ा ये अंतर होता है दलों के गठबंधन का और कैंडिडेट का। अगर आप कैंडिडेट गठबंधन के तौर पर उतारते हैं पप्पू यादव को, तो वहां निश्चित तौर पर आप एक बहुत अच्छा फाइट ही नहीं दे पाते बल्कि जीत की ओर आगे बढ़ते। लेकिन वहां पर अगर आप त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं, अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो पप्पू यादव उन वोटरों पर अपना हक जताते हैं, उनका वोट पप्पू यादव को मिलता है जो स्पेशली तौर पर कहें तो आरजेडी के कोर वोटर होते हैं। बिहार में ओवैसी जैसे नेता की एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं चुनावों में तो नजर आ जाता है कि कैसे महागठबंधन पिछड़ जा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव की दावेदारी है और अगर लालू प्रसाद यादव ये सीट जीतना चाहते हैं तो लालू यादव को ये सीट छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। धन्यवाद।